Hello friends, good morning once again. Today we are going to listen about today you are going to listen about the critical appreciation of the Tempest. तो दोस्तों टेम्पेस्ट विलियम शेक्सपियर की लिखा हुआ अंतिम नाटक है और टेम्पेस्ट का मतलब है तूफान। तो ये एक ऐसी कहानी है जिसमें एक मिलान नाम का एक राज्य है, वहाँ का जो राजा है उसको जो है अपना जादू और अन्य जो परामानवीय शक्तियाँ हैं उनके बारे में अध्ययन करने और जानने की उत्सुकता है। तो इस कार्य को करने के लिए जो है कुछ समय ज़्यादा अपने दरबार से निकालता है और दरबार में ज़्यादा उपस्थित नहीं होता। तो उसका भाई जो है वो उसका फ़ायदा उठा करके और उसको वहाँ से राज्य से बाहर निकाल देता है उसके 5 साल की छोटी सी बच्ची के साथ में, और षड्यंत्र करके और राज्य उसका छीन लेता है एक तरह से। तो उनका जहाज़ भी ऐसा रहता है कि उस जहाज़ में बिठा करके जब उनको छोड़ दिया जाता है समुद्र में, तो वो जहाज़ जो है वो रास्ते में क्रैश कर जाता है, टूट जाता है और शिप wreck हो जाता है उसका मतलब। और वो एक ऐसी जगह पर पहुंचता है जहां पर कोई इंसान नहीं रहता, और वहां पर एरियल और एक दूसरी जो परामानवीय शक्तियां हैं वहाँ पर मौजूद रहती है, जिनके ऊपर वो प्रॉस्पेरो नाम का मतलब जो राजा रहता है, वो राजा जो है वो नियंत्रण करता है और अपनी 5 साल की बेटी के साथ में वहाँ कई साल तक रहता है और अपनी जादुई शक्तियों को विकसित करता है। उसके बाद ईश्वर का खेल ऐसा होता है कि वो जो उसका भाई है और उसका भाई का लड़का है, ये सब लोग जो है जिसने राज्य छीना था, ये सब लोग जो है वहाँ पर एक समुद्री यात्रा के दरमियान वहीं से गुजरते हैं, और गुजरते समय जो है उनका जहाज़ भी टूट जाता है, तूफ़ान में फंस जाता है और तूफ़ान में जो है वो टूट जाता है, और टूट करके वो सारे लोग जो है उसी द्वीप पर किनारे आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो है वो प्रॉस्पेरो जो है वो उनको अपनी शक्तियों का के ज़रिए जो है उनको डराता है और एक तरह से नियंत्रण में लाता है, और उनको उनके किए हुए का दंड देता है और उनको एहसास कराता है कि उन्होंने क्या अपराध किया था। और आखिर में जो है वो अपनी सारी जादुई शक्तियाँ छोड़ करके और अपने राज्य को वापस उसके राज्य को पा लेता है। जादुई शक्तियों का तो त्याग कर देता है, लेकिन अपना उसको राज्य जो है वापस मिल जाता है, क्योंकि जिन लोगों ने ये अपराध किया था उनको ये एहसास हो जाता है कि उन लोगों ने गलत कार्य किया है और जो है उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो वो उसको वापस राज्य दे देते हैं। तो ये शॉर्ट में मैंने आपको कहानी सुनाई, इसमें बहुत सारी चीज़ें छूट भी गई, लेकिन अब मैं सिस्टमेटिक जो है पॉइंट वाइज जो है आपको इसके बारे में बताता हूँ। हो सकता है ये जो लेसन है वो 2 वीडियो में ना हो करके 3-4 वीडियो में हो, तो मैं 7-8 मिनट 10 मिनट तक के अधिकतम एक वीडियो बनाऊँगा, और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। तो शुरू करते हैं। द टेम्पेस्ट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन। तो वेरियस थीम्स ऑफ दिस प्ले, तो क्या कहते हैं कि इसके अंदर अनेक थीम, अनेक विचार हैं। द टेम्पेस्ट इज़ रिप्लीट विथ सिग्निफिकेंस। इट इज़ अ प्ले हैविंग सेवरल थीम्स एंड अ प्ले which yields several meanings. It is primarily a play dealing with the theme of power, spiritual, temporal power, natural and supernatural power, power over the outer world and power over oneself. तो इसके अंदर बहुत सारी थीम है, लेकिन उसमें जो थीम है वो मेन थीम है वो है पावर की। तो स्पिरिचुअल पावर, टेम्पोरल पावर, नेचुरल पावर, सुपर नेचुरल पावर, और संसार के ऊपर पावर और अपने खुद के ऊपर पावर, ये सारे पावर से रिलेटेड थीम इसके अंदर हैं। बिफोर हिज अराइवल ऑन दिस आइलैंड प्रॉस्पेरो वाज द रूलर ऑफ सिटी स्टेट ऑफ मिलान। तो जैसा मैंने आपको बताया कि प्रॉस्पेरो उस मुख्य चरित्र का नाम है जो मिलान का शासक था, और इस द्वीप पर आने से पहले वो वहाँ पर राजा था। तो इट वॉज आफ्टर बीइंग ड्राइवन आउट ऑफ हिज नेटिव मिलान दैट ही अराइव्ड ऑन एन inhabited island, of which he then became the ruler. He lost all power as the Duke of Milan, but he became all powerful on an inhabited island
where he began to exercise full control over the forces of nature. तो यहाँ पर इस द्वीप पर वो क्या करता है कि प्रकृति के ऊपर नियंत्रण करने के लिए जो है अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करता है. On this island he has been commanding the services of numerous spirits led by Ariel, and he has also been exercising full authority over Caliban, who is half human and half beast. तो यहाँ पर कैलिबन नाम का एक जीव भी है जो कि आधा तो मनुष्य है और आधा जो है वो राक्षस है, यानी जानवर है. तो thus on this desert island Prospero is an unquestioned ruler. Even though Caliban occasionally mocks at him, Prospero functions on the island like a ruler because he is by birth a ruler. The nature of power as a theme in this play is developed through Ferdinand also. तो फर्डिनेंड इज द हेयर अपरेंट ऑफ थ्रोन ऑफ नेपल्स. तो नेपल्स नाम का जो जगह है, इनकी जो स्टेट है, वहाँ का जो है वो एक फर्डिनेंड जो है वो राजकुमार है, उसका भी इसमें जो है उल्लेख है. एंड ही टेक्स हिज इनहेरिटेंस सीरियसली. After finding himself cast ashore and thinking that his father has been drowned, he now begins to think himself to be the king of Naples. And that is why talking to Miranda जो प्रॉस्पेरो की बेटी है, जो अब जो है युवा हो गई है कई वर्षों के बाद, तो उसको जो है फर्डिनेंड कहता है कि मैं राजा हूँ. He asserts that he is a king who, when Prospero has all his enemies under his control on the island, he deals with them just as he think it fit. None of them is in any position or to defy or disobey him. In this connection, it is necessary to point out that Prospero's exercise of power on this island has been interrupted as the efforts of a colonizer to establish a colony in a foreign land and use his forces over the inhabitant represented by Caliban. तो यहाँ पर प्रॉस्पेरो का जो ये द्वीप पर कब्जा करने का, द्वीप पर जो है अपनी शक्ति के से सब नियंत्रण करने का जो सिलसिला है या कहानी है, इसको जो है इस बात से भी जोड़ा गया है कि वो जैसे अंग्रेज़ों ने नई कॉलोनियाँ बसाई थी, वहाँ पर नए जगह पर गए और जाकर के जो है उन्होंने जो है नई कॉलोनियाँ बसाई और उस कॉलोनी पर अपना पूरा नियंत्रण किया, दूसरे देशों को गुलाम बनाया, उससे भी जोड़ करके देखा गया है. तो in this connection, Gonzalo's speech describing an ideal commonwealth also becomes relevant. Another theme which we find in this play is the contrast between the nature and nurture. तो नेचर एंड नर्चर मतलब प्रकृति और नर्चर, यानी किसी को पॉलिश करना या किसी को जिसको बोलना चाहिए किसी का पालन पोषण करना या किसी को बड़ा करना. So the play tends to prove that there are some natures which cannot be altered. तो इस नाटक में ये कोशिश की गई है, ये बताया गया है कि कुछ ऐसे स्वभाव होते हैं, कुछ मनुष्यों का या इंसानों का या जानवरों का ऐसा स्वभाव होता है जिसको बदला नहीं जा सकता. Modified or improved by nurture. If a person is by nature evil, then he would continue to be evil in spite of all efforts to improve his morally. तो कितना भी हम कोशिश कर लें, कुछ लोगों का स्वभाव या कुछ जीवों का स्वभाव बदलना असंभव होता है, ऐसा इसमें बताया गया. तो नेक्स्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दिस critical appreciation we will see in the next video. Thank you for watching my video, and please like, share and comment this video.